प्रकाश की गति प्रकृति। फिजिक्स सबसे पहले चैनल नेम फिजिक्स बाई सतीश झा। और बेटा देखो इसके बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक है, आज का जो टॉपिक है वो आपको पढ़ना है कौन सा, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। नेचर ऑफ लाइट हिंदी में प्रकाश की द्वैत प्रकृति। अब इसमें थोड़ा सा मैं आपको बेटा एक चीज बता देता हूँ यहाँ पे कि सबसे पहले जिस टाइप की वेव्स के बारे में हमको पता था, ठीक है बेटा, उन वेव्स का नाम था, कौन सी वेव थी वो, मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स। इनको बोलते हैं यांत्रिक। और ये सारी चीज बेटा मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इनको अगर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना है, अगर इनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना है, मतलब फॉर देयर प्रोपेगेशन, इनके संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, दे रिक्वायर्ड मीडियम, है ना बेटा। अब यहाँ पर आपका पॉइंट क्या आता है कि यहाँ पर देखो ये मैंने आपको पहले बताया था बेटा, यहाँ पे अर्थ है, ऊपर क्या है, सूरज है, सन है, और कुछ हजार तक ही क्या है आपका एटमॉस्फेयर है, अप्रोक्सीमेट 8000 तक। इसके बाद में क्या है, वैक्यूम, ठीक है ना। वैक्यूम का अर्थ क्या है बेटा, यहाँ पर कोई मीडियम नहीं है ना। तो फिर विदाउट मीडियम जो लाइट है वो वहां से सूरज से हमारी अर्थ तक कैसे आ रही है, ये पॉइंट था बेटा। तो इसके बारे में बहुत सारी बातें हुई और ये अप्रोक्सीमेट 1675 की बात है, 1675। और साइंटिस्ट थे बेटा कौन, न्यूटन। इन्होंने प्रकाश के बारे में एक प्रिंसिपल बताया था, उसको बोलते हैं कण का सिद्धांत। और कण का सिद्धांत का मतलब आपका क्या है, ओरप्सल्स थ्योरी ऑफ लाइट, थ्योरी ऑफ लाइट। इस थ्योरी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी बेटा क्या, कि इन्होंने जो लाइट है उसको माना था पार्टिकल, कण, ठीक है ना। और यहाँ पर बेटा देखो, सुनो मेरी बात, इस चैप्टर में ज्यादातर क्या बेटा, थ्योरी, ठीक है ना। थ्योरी में थोड़ी सी मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें क्या था कि इन्होंने लाइट को माना था पार्टिकल, पार्टिकल माना था। इनका सोचना था कि जब कहीं भी सोर्स ऑफ लाइट जो है, जहाँ से लाइट आती है, अगर वहां से लाइट एमिट होती है तो उस सोर्स से पार्टिकल्स बाहर आते हैं, ठीक है। अब इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग सघन माध्यम में प्रकाश की चाल विरल माध्यम से अधिक थी। स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम वाज मोर देन स्पीड ऑफ लाइट इन रेयरर मीडियम। ये न्यूटन्स की कोरप्शंस थ्योरी के अकॉर्डिंग थी, कण का सिद्धांत के अनुसार। दूसरी बात, जब इनसे ये पूछा गया, देखो सुनो बेटा, कोई भी साइंस में कोई भी थ्योरी अप्रूव्ड कब होती है, जो सभी विचारधाराओं को संतुष्ट कर सके, जितनी भी बेटा उसके लिए आर्गुमेंट्स हैं, बहस है, कोई भी पॉइंट है। हमने भाई कही कि F=ma, तो ये तुम्हारा स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब ये मानकता पर जब आएगा, जब ये सारे फैक्ट्स को वेरीफाई कर सके। तो ये जो थ्योरी थी तुम्हारी, इससे जब ये पूछा गया सवाल कि सर आप मान रहे हो कि प्रकाश क्या है, एक कण है, पार्टिकल है, तो सबसे पहले आप अपनी थ्योरी के बेसिस पर परावर्तन की व्याख्या करो, मतलब एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब बेटा ये होता क्या है, हाँ बेटा, व्हाट डू यू मीन बाई रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? जब कोई एक लाइट एक मीडियम से आती है, एक तरफ से आती है, तो उस टकरा के उसी मीडियम में वापस ले जाती है उसको।
When the ray of light incidents on the surface of an opaque medium, then it will back into the same medium. वो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उसी मीडियम में। इस इवेंट को, इस फिनोमेना को हम बोलते हैं बेटा क्या? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब इनसे पूछा गया कि इस चीज को बताओ भाई, इस चीज को बताओ तुम यहाँ पर कि ये कैसे होता है, तो इन्होंने बताया कि जब कोई भी जब ये लाइट के पार्टिकल जो हैं किसी ओपेक मीडियम, ओपेक का मतलब होता है अपारदर्शी माध्यम की ओर आते हैं, तो इन पर एक प्रतिकर्षण बल अप्लाई होता है। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? रिपल्सिव फोर्स। और जिससे ये जो पार्टिकल्स है वो वापस भाग जाते हैं। फिर इनसे ये कहा गया अपवर्तन की बताओ। अपवर्तन में क्या होता है भाई? अपवर्तन में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। भाई जब कोई भी रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे में जाती है तो वो अपने पथ से थोड़ी हट जाती है। तो इसकी एक्सप्लेन इन्होंने ऐसे बताई कि जब रे ऑफ लाइट आती है तो उस पर अट्रैक्शन फोर्स होता है, मतलब पार्टिकल्स। ये थ्योरी थी ओवरऑल कहानी, ये थ्योरी थी बेटा गलत, इसलिए इसको तो ज़्यादा पढ़ो मत। ठीक बात। सबसे पहला पॉइंट तो था यही कि इसने ये कहा था कि द स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम इज मोर देन इन रियल मीडियम। सघन माध्यम से में प्रकाश के साथ ज़्यादा होती है। 1675 की बात थी, 1675 के आसपास की बात थी। दूसरे साइंटिस्ट थे हाइगन्स। हाइगन्स ने कहा था कि लाइट इज नॉट पार्टिकल, लाइट इज ए वेव। इन्होंने लाइट को एक वेव माना था। इसमें आ जाती है सर आपकी यहाँ से हाइगन्स थ्योरी, ठीक है ना, और इसको हम बोलते हैं हाइगन्स वेव थ्योरी। वेव ये हमें क्या बताती है? अब न्यूटन ने माना था कि लाइट पार्टिकल है, और ये सब लोगों की एज्यूम्पशन क्यों थी, धारणाएं क्यों थी? क्योंकि इसमें था कि सूरज से अर्थ तक लाइट कैसे आ रही है। इस चीज में सब अपनो अपनो अंदाज मार रहे, वैसे आंक रहे, तुक्का चल रहे। अरे फिजिक्स बेस्ड ऑन एज्यूम्पशन, इसका केवल आइडिया ही तो था। अब इसके कई हाथ पैर सिर का जो है फालतू चल रहा। अब इन्होंने कहा कि लाइट भाई पार्टिकल नहीं है, लाइट वेव है, और इनकी थ्योरी का नाम था वेव थ्योरी। और इन्होंने एक वर्ड का इंट्रोडक्शन और किया था, वो था वेव फ्रंट। हिंदी में उसको बोलते हैं तरंगाग्र। इनका मानना था कि किसी भी मीडियम में लाइट जो है वो वेव फ्रंट की फॉर्म में आगे बढ़ती है। अब जब हाइगन्स ने लाइट को वेव बताया, और उस समय पर सब लोग मानते थे कि वेव विदाउट मीडियम नहीं चल सकती, क्योंकि उस टाइम पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की खोज नहीं हुई थी। उस टाइम पर एक ही टाइप की थी वेव, और वो थी कौन सी आपकी? मैकेनिकल वेव्स। और इनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए सर मीडियम चाहिए। अब इनके सामने दिक्कत थी क्या? वैसे ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने थ्योरी के बेसिस पर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की सक्सेसफुल व्याख्या या एक्सप्लेनेशन किया था। इन्हीं की थ्योरी से आता है स्नेल्स लॉ, n1 sin i = n2 sin r। और इन्हीं की थ्योरी से आता है कि एंगल I = एंगल R। अरे जब तुम प्रकाश का परावर्तन पढ़ते हो तो यही चीज तो तुम पढ़ते हो कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हाइगन्स की थ्योरी से वी कैन प्रूव इट, और हम करेंगे भी बेटा। अब इनकी थ्योरी के साथ में दिक्कत थी क्या? इन्होंने परावर्तन अपवर्तन की सफल व्याख्या कर दी, लेकिन अब दिक्कत क्या है कि भाई तुम लाइट को अगर वेव मान रहे हो तो सर एक चीज को बताओ कि ये विदाउट मीडियम कैसे आ रही है?
भाई अगर वेव है तो तुम्हें बताना पड़ेगा आपकी थ्योरी को, जब अप्रूवल होगा कि आपको बताना पड़ेगा कि विदाउट मीडियम हाउ कैन लाइट रीच फ्रॉम सन टू अर्थ, विदाउट मीडियम कैसे आ रही। अब इनकी भी फिर एक एज्यूम्शन आ गई, इन किसी भी साइंटिस्ट की एज्यूम्शन को तुक्का मारना, तुक्का कहना गलत बात है, क्योंकि ये कोई भी एज्यूम्शन अगर करते हैं तो उसके पीछे बहुत सारे बेसिक्स होते हैं, फंडामेंटल होते हैं। ठीक है, अब इनकी एक एज्यूम्शन सामने आई, इन्होंने कहा कि भाई पूरे यूनिवर्स में एक मीडियम है और उस मीडियम का नाम है ईथर। भाई अगर वेव है तो मीडियम चाहिए ही चाहिए। अब मीडियम के बारे में इनकी सोच ये थी कि भाई लाइट वेव है, इसके बारे में श्योर हूँ, आई एम श्योर इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द मीडियम हाउ कैन लाइट रीच फ्रॉम सन टू अर्थ, then you have to assume a particular 100% transparent flexible medium ether। इनका मानना था कि पूरे ब्रह्मांड में एक माध्यम है, उसका नाम है ईथर। वो पूर्ण तो क्या है, पारदर्शी, और पूर्ण हिसाब से क्या है, वो फ्लेक्सिबल है। मतलब इसका क्या है आपका कि उसका जो मतलब इनर्शियल जो प्रॉपर्टी है वो बहुत कम है, अप्रोक्सीमेटली 0, मतलब खुद को वो एडजस्टेबल है। अब इस ईथर की खोज 50 साल तक हुई। ये चैप्टर थ्योरेटिकल है, सारी थ्योरी तुम्हारे इसमें आ जाएगी, जो कुछ तुम्हें 2-1 बार सुनना है उसे दिमाग में रह जाएगा। ईथर की खोज 50 साल तक हुई बेटा, होती रही। अब वो खोज तो पावे भाई, कोई चीज की वहां पर एग्जिस्टेंस हो तो वो पाए। अब अगर उसकी इन्वेंशन हो नहीं पाई तो हाइगेंस की थ्योरी को खत्म कर दिया गया और इसकी जो करप्शंस थ्योरी थी इस पे अप्रूवल लगा दिया कि इसका ये कण का सिद्धांत सही है, प्रकाश क्या है, कण है, और ये गलत थ्योरी लगभग 125 साल तक पढ़ाई गई। हाँ जी, ये प्रकाश एक कण है, 125 साल 125। अब तुम्हें पता है न्यूटन इंग्लैंड का था और इसका बोल वाला अच्छा खासा था। बताते हैं कि जब मतलब इसकी डेथ हुई थी तो 1 हफ्ते तक इंग्लैंड में इसकी डेड बॉडी को देखने के लिए पूरे लोग आए थे। ठीक है, तो इनकी थ्योरी को चैलेंज करने की हिम्मत हर किसी में नहीं थी। 125 साल बाद एक साइंटिस्ट आए, उनका नाम था थॉमस यंग। इन्होंने सबसे पहले इसकी थ्योरी को चैलेंज किया था, और कौन से बेसिस पे, कौन से आधार पे किया था। इन्होंने ये कर रहे थे स्टडी उस समय का चीज की विवर्तन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम बेटा क्या, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। उस समय पे अच्छे क्वालिटी के स्पेक्ट्रोमीटर नहीं थे। जब टाइम चेंज हुआ, क्योंकि परिवर्तन इस संसार का अटल सत्य नियम है, कंट्रोल। इसका अर्थ तुम्हारा हुआ बेटा क्या चीज, इन्होंने सबसे पहले बताया था कि लाइट इज नॉट पार्टिकल, लाइट इज वेव। इनके साथ में थे फ्रोनहोफर और एक थे तुम्हारे फ्रेनल रेजनर। इन्होंने रिफ्रैक्शन के बारे में, विवर्तन के बारे में अच्छे क्वालिटी के स्पेक्ट्रोमीटर से स्टडी किया और पाया कि विवर्तन की व्याख्या लाइट को वेव माने बगैर इम्पॉसिबल है। इसलिए इन्होंने कहा कि लाइट नॉट पार्टिकल, लाइट इज इन वेव आफ्टर 125 years. He was the scientist who challenged the
न्यूटन्स कॉरपशंस थ्योरी। तो इसने न्यूटन के कण का सिद्धांत को चैलेंज कर दिया कि लाइट जो है सर वो पार्टिकल नहीं है, वेव है। तो इसके बाद इसकी थ्योरी को हटा दिया गया, इसकी को सही कर दिया गया हाइगन्स कि भाई लाइट इज ए वेव। लेकिन पिक्चर अभी पहले माना था पार्टिकल, आता ना, फिर पार्टिकल हटा दिया, फिर वेव, लेकिन अभी पिक्चर अभी बाकी थी दोस्त। इसके बाद तुम्हारे साइंटिस्ट थे हॉलवेस, हर्टज, मिलिकन। उसी टाइम की बात थी ये, लगभग 1905 के आसपास की। एक थे तुम्हारे हॉलवेस, मिलिकन और हर्टज। इनका इम्पोर्टेंस है ज्यादा। और एक इनके साथ 14 और भी था, रेनार्ड, LENARD। तो ये 4 साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट ने फिर दोबारा से फिजिक्स की हिस्ट्री को बदल दिया। क्वांटा है। अभी मैक्सवेल की तो कहानी अलग से बताऊंगा, ठीक है ना। इसमें क्या था, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने कहा कि व्हेन फोटॉन्स, मतलब व्हेन लाइट, सॉरी फोटॉन्स की बात तो अभी आएगी बाद में, व्हेन लाइट ऑफ suitable frequency incidents on the surface of particular metals then electrons will come out। इन्होंने कहा कि जब किसी विशेष धातु की सतह पर उचित आवृत्ति का प्रकाश आपतित होता है तो उसकी सतह से, उसकी सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं। सर ये चैप्टर आपके लिए थ्योरेटिकल ज़्यादा है और पूरी थ्योरी में तो मैं बता रहा क्यों, तो बेटा पूरी जो लाइट की कहानी वो समझ में आती है कि लाइट में ड्यूल, पार्टिकल और वेव दोनों की क्वालिटी क्यों होती है। इसके बाद अब सर तो इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया। अरे पागल, फोटो सेल जो होते हैं, तुमने कभी चेक किया है हाईवे पर जो है लाइट, या जो शहरों में स्ट्रीट जो होती हैं, गलियों में होती हैं लाइट, उनको कोई ऑन ऑफ थोड़ी करता है। अंधेरा हुआ लाइट ऑन, ये क्या होता है, ये बेटा फोटो सेल पे होते हैं बेस्ड। अरे तुमने कभी कभी फिल्म में आवत ना, कोई गाड़ी आई तो द्वार खोले हुए अपने आप, ये फोटो सेल्स के एप्लीकेशन बहुत है। किसी के फेस को जांचने सेंसिटिव होते हैं, ये सेंसर है ना बेटा, ठीक है। लाइट को ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ में, जैसे ही अंधेरा होगा सन डाउन लाइट ऑन। अब इसमें क्या था, तो ये सारी कहानी ज़्यादा लंबी, रामायण खींचने के बजाय मैं शॉर्ट में बताऊं। इस इवेंट को बोला गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रवाह। कैसे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रवाह, PEE। इसमें क्या था सर, यहाँ पर क्या हुआ कि लाइट थी भाई वेव, और इसमें था कि जब लाइट जो वेव है, अगर किसी पर्टिकुलर जो मेटल है, जो धातु हैं, उनकी सरफेस पे अगर लाइट आती है तो उससे इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं। सर ये चैप्टर हमारा अलग से है बेटा, इसको भी हम पढ़ेंगे, लेकिन मैं तुम्हें क्या बता दूँ शॉर्ट में। अब ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जब एक्सप्लेनेशन की बात आई कि भाई इसकी व्याख्या करो कि ये ऐसा हो क्यों रहा है, अब उस समय सर थी लाइट वेव। अब वेव थ्योरी के बेसिस पर, तरंग सिद्धांत के आधार पर इसकी व्याख्या नहीं हो सकी। इसमें बेटा 5 फैक्ट्स थे। जब ये चैप्टर आएगा तो मैं ये पूरा वक्त बताऊंगा। During the experiment by Hurtad and Holmes and other ones, there are 5 facts which was observed, जो उस समय पर देखे गए थे। उन 5 की व्याख्या
लाइट की वेव थ्योरी के बेसिस पर नहीं हो सकी। अब फिर परेशानी है हाँ कि भाई अगर लाइट को तुम पहले पार्टिकल मान ले, फिर तुम्हें पार्टिकल से परेशानी आई, अब क्या मानने तुम भाई वेव मानने, अब तुम्हें वेव से भी दिक्कत है। तो उस समय पर मैक्सवेल प्लांक की क्वांटम थ्योरी आ चुकी थी। तो क्वांटम थ्योरी के बेसिस पर आइंस्टीन ने बताया कि लाइट हैज ड्यूअल नेचर। लाइट क्या है? एनर्जी। तो इस एनर्जी में पार्टिकल और वेव दोनों की क्वालिटी है। लाइट आल्सो वेव एज पार्टिकल, लाइट आल्सो वेव्स एज वेव। इसमें तरंग और कण दोनों के गुण हैं, इसलिए इसकी प्रकृति को हम बोलते हैं द्वैत। द्वैत का अर्थ है बेटा ड्यूअल। क्योंकि आइंस्टीन ने मैक्सवेल प्लांक की क्वांटम थ्योरी के बेसिस पर ही इसकी एक्सप्लेनेशन की थी, इसलिए इसको हम बोलते हैं ड्यूअल नेचर। इसलिए आज इस चीज को मानते हैं। जैसे कि बेटा अब वेव थ्योरी के सपोर्ट में कौन कौन सी चीज है? वेव थ्योरी का मतलब है तरंग सिद्धांत। तरंग सिद्धांत, इसमें तुम्हारे में पहला पॉइंट नंबर 1 रिफ्लेक्शन, परावर्तन। परावर्तन। दूसरा रिफ्रैक्शन, मतलब अपवर्तन। तीसरा सर रिफ्रैक्शन, विवर्तन। चौथा सर इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस का मतलब बेटा व्यतिकरण। और सब पांचवा और कर लो पोलराइजेशन, ध्रुवण। ये सारी जो फेनोमेना है, इवेंट हैं, ये बताती है ठोस के लाइट इज वेव। अब इसके अपोजिट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सर, कॉमन इफेक्ट और सर कॉम्पटन इफेक्ट। ये जो सारे हैं तुम्हारे बेटा और भी है 1 2 7, इनसे हमें पता लगता है कि लाइट इज पार्टिकल। लाइट इज ए पार्टिकल, ठीक है बेटा। प्रकाश विद्युत प्रभाव, कॉमन प्रभाव और कॉम्पटन प्रभाव, ठीक है बेटा। ये सारी चीजें तुम्हें ये जो है बेटा, ये हमें बताती हैं कि लाइट पार्टिकल है, और ये हमें क्या बताते हैं? लाइट वेव है। इसलिए हम बताते हैं कि लाइट हैज ड्यूअल नेचर। अब लाइट होती क्या? एनर्जी है बेटा। तो एनर्जी के पास वेव और पार्टिकल दोनों के गुण हैं। पूरा जितना भी यूनिवर्स है, बनाने वाले ने पूरा जो ब्रह्मांड बनाया है, अब उसने जिस हिसाब से बनाया है वो तो अपने आप में अद्वितीय है ही। वो क्या है? अपने आप में यूनिक। वो सारी कहानी बात की बात है। इसमें क्या है कि उसने 2 ही चीजों में सब कुछ समेट दिया है। कौन कौन सी चीज? मैटर एंड एनर्जी। जहाँ है या तो एनर्जी है या पदार्थ है, बाकी और कुछ नहीं, ठीक है ना। और आइंस्टीन ने बताया था कि एनर्जी कैन चेंज इनटू मास एंड मास कैन चेंज इनटू एनर्जी। मतलब मैटर को एनर्जी में और एनर्जी को मैटर में बदल। अब सर इस थ्योरी का वीडियो डाल रखो अलग। टाइम देखिए 30 मिनट बंद।